जिन देशों और क्षेत्रों में आर्टिफिशियल बारिश क्लाउड सीडिंग करवाई गई है, उन्हें कई तरह की समस्याओं और खतरों का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। रासायनिक प्रभाव। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड और नमक जैसे रसायनों का उपयोग होता है जो वायु, पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं। लंबे समय तक इन रसायनों के संपर्क में रहने से त्वचा पर चकत्ते, पाचन संबंधी समस्याएं और आयोडिज्म जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग क्लाउड सीडिंग वाले क्षेत्रों के पास रहते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में जलन और अस्थमा जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। पानी की गुणवत्ता। सिल्वर आयोडाइड का उच्च स्तर पीने के पानी को प्रदूषित कर सकता है और फसलों को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण और मौसम संबंधी नुकसान। प्राकृतिक मौसम चक्र में गड़बड़ी। एक क्षेत्र में कृत्रिम बारिश होने से दूसरे क्षेत्रों में बारिश कम हो सकती है, जिससे अप्रत्याशित सूखे की स्थिति बन सकती है। चीन में किए गए अध्ययन से पता चला कि क्लाउड सीडिंग के बाद पड़ोसी इलाकों में पहले सकारात्मक प्रभाव होता है, फिर नकारात्मक प्रभाव होता है। बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। अगर किसी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए तो अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन सकती है। दुबई में अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड बाढ़ आई थी, हालांकि विशेषज्ञों ने इसे क्लाउड सीडिंग से जोड़ने से इनकार किया। मिट्टी और पानी का प्रदूषण। सिल्वर आयोडाइड और अन्य रसायन बारिश के साथ मिट्टी में जमा हो जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। झीलों और नदियों जैसे जल स्रोत दूषित हो सकते हैं, जो मछलियों और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर असर। फसलों को नुकसान। वातावरण में विदेशी पदार्थों के प्रवेश से फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तापमान, आर्द्रता और वर्षा पैटर्न में बदलाव से कृषि परिदृश्य प्रभावित होता है। जैव विविधता में बदलाव। कृत्रिम बारिश स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, जिसमें पौधों और जानवरों के व्यवहार, प्रवासन पैटर्न और समग्र जैव विविधता में बदलाव शामिल है। तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां। महंगी प्रक्रिया। क्लाउड सीडिंग बहुत महंगी प्रक्रिया है। दिल्ली में 1300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने के लिए 13 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सीमित प्रभावशीलता। इस तकनीक की सफलता नमी युक्त बादलों की उपस्थिति पर निर्भर करती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं होते। इजराइल ने 2014 से 2021 तक 7 साल तक प्रयोग किया और 2021 में इसे बंद कर दिया क्योंकि यह काफी हद तक अप्रभावी और महंगा साबित हुआ। अस्थायी समाधान। यह केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करता है और प्रदूषण या सूखे जैसी मूल समस्याओं का समाधान नहीं करता। पाकिस्तान में लाहौर में 2023 में की गई क्लाउड सीडिंग से वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से मध्यम हो गया, लेकिन प्रभाव अल्पकालिक था। राजनीतिक और नैतिक मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय विवाद। क्लाउड सीडिंग के सीमा पार प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति में चुनौतियां पैदा करते हैं। एक देश में किया गया मौसम संशोधन पड़ोसी देशों को प्रभावित कर सकता है, जिससे पानी के वितरण को लेकर विवाद हो सकता है।